राम जय हनुमान शंकर मोचन निपातनाथ जय श्री राम जय हनुमान शंकर मोचन निपातनाथ जय श्री राम जय हनुमान शंकर मोचन निपातनाथ जय श्री राम जय हनुमान शंकर मोचन निपातनाथ एक वंदे दुसार धवला या सुबसता या बिना बर्दन या श्वेत पद्माष्ट या ब्रह्माचु शंकरी शा मांग पातु सरस्वती भगवती निशीदन करो। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम ऋषि आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, पढ़ाइयों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, आसमान के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। वो सत्य सनातन की मानवता का धर्म है, संगठन का धर्म है। जिस हिसाब से आज पूरी दुनिया में हो रहा है, दानवी प्रवृत्ति जो है बहुत बढ़ती जा रही है। इसीलिए मानवीय प्रवृत्ति को कहीं न कहीं एक होकर के दानवी प्रवृत्ति का मुकाबला करना पड़ेगा। जिस प्रकार से दुर्गा को सारी शक्ति दे करके हमने उनसे पूरे राक्षसों का अंत करवाया था, काली को पूरी शक्ति दे करके उनका अंत करवाया था, ठीक उसी प्रकार से माताओं बहनों को शक्ति प्रदान करनी होगी और ऐसी शक्ति प्रदान करनी होगी ताकि दानवों का अंत हो सके। जिस हिसाब से पूरी दुनिया में दानव एक ही प्रकार का कार्य करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं डर दिखाने के लिए। डरना नहीं है, मरना तो सबको एक दिन है ही है। इसलिए मरने के लिए तैयार है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए हमेशा सजग रहे, हमेशा तैयारी में रहना पड़ेगा। क्योंकि दुष्ट का कभी भी आपके ऊपर आक्रमण हो सकता है। दुष्टता इतनी बढ़ती जा रही है, इसीलिए मुकाबला बहुत ज़रूरी है। यूनाइट होकर मुकाबला करना पड़ेगा। आपस में लड़ना बंद करके छोटी छोटी बातों पर जो लड़ना शुरू कर देते हैं और सवाल जवाब करने लगे, सवाल जवाब छोड़ करके एक होकर के राक्षसों का अंत करना पड़ेगा हम सबों का। जब तक राक्षसों का अंत नहीं होगा, अधर्म का जब तक अंत नहीं होगा, तब तक धर्म की जय नहीं होगी। धर्म की जब तक जय नहीं होगी तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी। प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगा, विश्व का कल्याण संभव नहीं है। हम सबों को इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। जहाँ वहाँ जिस रूप में भी है सजग रहे और संगठित रहे। जय श्री राम। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 89 को पूर्ण करेंगे। ये अवधी भाषा में है और सिर्फ ये पाठ के रूप में हम लोग इसे ग्रहण करेंगे। शुरू करते हैं। सकल सुरन के हृदय सह शंकर परम उछाहु, निज नय नहीं देखा चहे नाथ तुम्हारे विवाह। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। सासती करी पुनि करही, पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुहाऊ। पार्वती तप किन्न अपारा, करहु ताशु अब अंगीकारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही होई न का सुख मानी। तब देवन दुर्भी बजाई, बरसि सुमनि जय जय सूर्य साई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। अब स्वर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विविध गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहूँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। कहा हमार न सुने हूँ, कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश। अब भाव झूठ तुम्हार पना, जा रहूं काम महेश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। मास परायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी खारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। ही इस प्रकार से हम लोग का 89 दोहा पूर्ण हुआ। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। ऐसा
प्रवृत्ति हम लोगों के अंदर था, है और रहेगा। हम लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पाप किए हैं और पाप करने वाले तो पाप कर ही रहे हैं। और कहीं न कहीं देखिए, जो पाप करता है और पाप देखता है, महाभारत की आप सारी व्यवस्था आप सभी जानते होंगे कि जो द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा था, उसको भी कहीं न कहीं पाप लगा था। इस प्रकार से जो वीडियो बनाते हैं, उनकी दुर्गति तो क्या होगी सब जानते हैं। आज न कल वो अमर नहीं है, उनकी दुर्गति उससे ज़्यादा होने वाली है। अब समय का इंतजार करिए, पाप करने के लिए समय उन्हें भी दिया हुआ है और उनका अंत निश्चित है, हम सभी जानते हैं। लेकिन समय लगेगा, क्योंकि जो तब तक उसका पाप का पूर्ण घड़ा नहीं भरेगा, तब तक उसका आप अंत नहीं कर सकते हैं। राक्षसों के संतान को जब तक पूर्ण पाप नहीं होता है, तब तक भगवान भी उसे सज़ा नहीं देते हैं, क्योंकि जो जो पाप किया है ये पृथ्वी पे उसे सज़ा अवश्य मिली है। जो पाप करेगा उसे अवश्य मिलेगा। इतना विश्वास के साथ अपने भगवान के साथ रहे। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जरूर करें। एक बार नहीं 11 बार करने की कोशिश करें और जीवन को सफल बनाएं। जय हो श्री हरि।